देखने को मिला। इंसाफ के नाम पर जहां कल पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे थे तो वहीं आज वकील प्रदर्शनकारी बन गए। इंसाफ के नाम पर फुल नौटंकी। दिल्ली पुलिस को चाहिए सुरक्षा, दिल्ली के वकीलों को चाहिए इंसाफ। इंसाफ नहीं, अहम की लड़ाई। शनिवार से शुरू हुआ ये संग्राम अब तक बदस्तूर जारी है और कब तक रहेगा ये कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये लड़ाई इंसाफ की नहीं बल्कि अहम की हो गई है। हमारी हड़ताल तभी खत्म होगी जब उसको कंप्लीट गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल गलती उसकी और इमेज हमारा खराब किया जा रहा है, इसके साथ बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। केवल यही रहा कि वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। तो सर पूरा देश परेशान है, यहाँ पे एक्सपोज हुआ है सिस्टम और हमारा ये कहना है कि पुलिस रिफॉर्म जो है लागू किया जाए। 70 साल हो चुके हैं, ब्रिटिश हुकूमत वाली पुलिस नहीं चलेगी। क्या है ना कि उनको अपने अधिकार और अपने कर्तव्य समझने होंगे। पुलिस वालों को अहम है कि वो बड़े हैं, वो ताकतवर हैं, इसलिए कानून उनके मुताबिक होना चाहिए। तो वकीलों को अहम है कि वो कानून के जानकार हैं, इसलिए कानून उनके मुताबिक होना चाहिए। जरा सोचिए कि आखिर कानून का मान किसने रखा? क्या उन वकीलों ने जिन्होंने पार्किंग को लेकर शुरू हुई लड़ाई को पानीपत की लड़ाई में तब्दील कर दिया, या फिर उन पुलिस वालों ने जिन्होंने आपसी लड़ाई को आजादी की लड़ाई बना दिया, वकीलों के साथ आतंकियों की तरह व्यवहार किया? और ये आजाद भारत की सरकार के नीचे काम करने वाली पुलिस ने आतंकवादियों को टांग में मारती है, वकीलों की छाती में मारती है। जस्टिस पुलिस को नहीं, जस्टिस वकीलों को चाहिए। देखिए इंसाफ की मांग कौन कर रहा है? वो जो दूसरों को इंसाफ दिलाने का दम भरते थे, अब अपनी धुन में आम जनता को भूल गए। दिल्ली के तकरीबन सभी कोर्ट में काम बंद रहा और लोकतंत्र के दो स्तंभों के बीच छिड़ी इस जंग में आम लोग पिस रहे हैं। तो ये पे क्या हो रहा है? जल्द से जल्द काम होना चाहिए, आदमी पब्लिक परेशान है। हमें तो बड़े शर्म की बात है, इस देश में आजकल कानून के रखवाले आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आम लोग अपनी अर्जी की सुनवाई के लिए परेशान रहे, वकीलों ने उनकी एक न सुनी, लेकिन हाईकोर्ट में वकील और पुलिस के बीच छिड़ी जंग की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने एक बार फिर रविवार को दिए गए अपने फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद साफ साफ तौर पर मना कर दिया कि इस ऑर्डर में जो 3 नवंबर का ऑर्डर था जुडिशियल कमीशन के लिए, उसमें किसी तरह का कोई एम्बिग्विटी नहीं है और छेड़छाड़ करने की जरूरत। दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय की अर्जी खारिज कर दी है। गृह मंत्रालय ने 2 नवंबर को 30 हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसा को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर स्पष्टता मांगी थी। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत जिला अदालत मामले में पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस ने वकीलों पर FIR दर्ज कराने की इजाजत मांगी थी। इनको छूट मिलनी चाहिए कि ये अपना यूनियन बनावे। जिस ढंग से एक पुलिस राज हो हिंदुस्तान में, ये काफी निंदनीय है, काफी शर्मनाक है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है। गृह मंत्रालय की स्पष्टीकरण की मांग वाली अर्जी का निपटारा कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी ही मामले की जांच जारी करेगी। मीडिया रिपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ 2 FIR जो शनिवार को दर्ज हुई है उसको लेकर कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद अगर कोई FIR दर्ज हुई है तो उस पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में किसी तरह का स्पष्टीकरण देने से साफ इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी कुछ हमने अपने आदेश में साफ साफ लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वादा तो किया गया था सस्ते और पौष्टिक भोजन